हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और कल हमने हमारा टॉपिक कवर किया था ओम्स लॉ का। और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट जो हमारे जितने भी अब बचे हुए हैं क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हम वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चंस हो पाएंगे, बाकी मैंने आपके लिए एक पीडीएफ में डाले हुए हैं। मीन्स अगर आपको ये आ गए तो मुझे नहीं लगता आपको आगे दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगर हो फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और बोला हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, और हमें करंट भी निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एट ईच रजिस्टर है ये। ठीक है, ये एट आएगा यहाँ पर, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखने को मिल रहा है दैट दीज आर इन पैरेलल। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में है, तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू, अब ये एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा, 6 3 2। ठीक है, 11/6। अब RP आ जाएगा 6/11। ठीक है, ये हमने निकाले। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, और इसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस होगा 6/11 ओम जो हमने अभी भी निकाला है, और इसका होगा 2 ओम। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इन तीनों का, ये सीरीज़ में है, तो ये निकलेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R, इसको हम नाम दे देते हैं R डैश। ठीक है, R1 और ये R5 था। ठीक है, तो ये आएगा R डैश आएगा यहाँ पे प्लस R5। ठीक है, और ये आएगा प्लस करने के बाद 2 प्लस 6/11 प्लस 2, 11 एलसीएम है तो 22 प्लस 6 प्लस 22, ये आया 50/11 ओम। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब इसमें हम निकालेंगे करंट। तो करंट का फॉर्मूला हम सबको पता है, V/R। V कितना था 9 अपॉन, एंड दिस R इज़ 50/11, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आया 99/50। तो हम अगर अप्रोक्सीमेटली लें, इसको हम 100 मान लेते हैं, तो ये हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट 2 एम्पियर। करंट को हम 2 एम्पियर मान लेंगे ताकि आगे हमारी कैलकुलेशन में ईजी रहे। ठीक है, तो हमारा करंट सेम रहेगा, एक तो इस वाले में R1 में और एक R5 में, क्योंकि ये सीरीज़ में थे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप एट R1, तो ये निकलेगा V1 इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, तो I1 हमारा कितना है 2 क्यों, क्योंकि करंट हमारा निकला था 2 एम्पियर, और करंट सेम रहेगा इन केस ऑफ सीरीज़ जो कि है V1 और V5। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना था 2, तो ये आएगा 4 वोल्ट। और पोटेंशियल ड्रॉप एट R5, तो V5 आएगा I5 इंटू R5, तो ये भी यही रहेगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 वोल्ट। ठीक है, ये तो बात हुई थी सीरीज़ की। और अब हमारे पास V1 आ गया था, V5 आ गया था, मतलब ये वाला और ये वाला, पर हमारे पास ये नहीं है ना, पर हमारे पास V है, मतलब टोटल V। तो हम इसे करेंगे V1 प्लस V डैश, क्योंकि हमने इसको R डैश माना था जब हमने पैरेलल निकाला था, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, और प्लस V5। ठीक है, ये दोनों तो हमारे पास हैं, टोटल कितना है 9, ये रहा।
और ये आया था 4 + 4 8 प्लस V डैश, तो V डैश हमारा आ गया 1 वोट। अब हमें पता है R2 R3 और ये R4 ये सब पैरेलल में थे। कौन से? एक ये वाला R2 R3 और R4 ये पैरेलल में थे, और पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज ये V सेम रहता है हमारा, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू V डैश इज इक्वल टू 1 वोट, जो अभी अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो करंट थ्रू R2 हम निकाल देंगे, I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2, ठीक है, इज इक्वल टू V डैश अपॉन R2, और क्योंकि V2 और V डैश सेम थे हमारे तो ये आ जाएगा 1/1, सॉरी ये R2 आएगा 1/1, ठीक है। अब हम देखते हैं ये R2 हमारा 1 था, ये देखो 1 था, ठीक है, दिस इज। अब हम निकालेंगे I3 निकलेगा V3 अपॉन R3, अगेन ये V डैश के इक्वल है अपॉन R3, ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब हम निकालेंगे I4 विच इज़ V4 प्लस अपॉन R4, अगेन V1 के इक्वल है ये और R4, तो आएगा 1/3, ये हो जाएगा 0.33 एम्पियर। तो ये हमारा आ गया करंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमने करंट निकाल दिया I2 I3 I4 का भी, और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया V1 V5 का, मतलब हमारे पास अब सब कुछ आ गया, ठीक है। I1 अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, ठीक है। I1 है हमारे पास, I5 है जो कि 2 एम्पियर है, और ये I2 I3 I4 हमने निकाला था 1 एम्पियर 0.5 और 0.33 अभी अभी, और वो V हमारे पास है, और V भी हमने निकाल लिया था कहाँ, V1 और V5 तो हमने ये निकाल लिए थे, ये रहे जो कि आए 4 और 4, ठीक है। बाकी V2 V3 V4 जो थे वो सेम ही रहते हैं, और ये आया इसके इक्वल 1 वोट के इक्वल। तो हमने सारा पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाले और करंट भी निकाल लिया। आई होप आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो हम देख सकते हैं दैट दीज आर इन सीरीज एंड दीज आर इन पैरेलल, ठीक है। मैं इसे अब रब कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल देंगे। वो कैसे, 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 2 ऊपर आ गया 1/2, और RP हमारा आया है 2, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ देख लेती हूँ मैं। तो दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2। तो अब हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, दे आर इन सीरीज। तो हम RS निकाल देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा आएगा 7 ओम, 5 और 2 7 ओम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला है कंसिडर द इलेक्ट्रिक सर्किट एज गिवन बिलो, ठीक है। कंसिडर का मतलब है हमें इसका रेजिस्टेंस ही निकालना है टोटल, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ। तो अब इसमें देखो, अब इसमें ये R2 है और ये R3 है, हमें ये दिखाई दे रहे हैं दैट दीज आर इन सीरीज, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, पहले मैं इसे रब कर देती हूँ, और जो इसका रेजिस्टेंस आएगा उसको हम नाम दे देंगे R डैश, ठीक है। R2 प्लस R3, और ये कितना आया है 6 ओम, ठीक है। अब ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मैं इतना बना देती हूँ, ठीक है। ये जिगजैग 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 बहुत गंदा बना है, ये जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है, प्लस ये जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है। ये 3 ओम है ये वाला, और ये 6 ओम है ये वाला जो हमने सीरीज में अभी अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये तो था R4 और ये था R डैश,
ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो हम इनका निकाल लेंगे जब रेजिस्टेंस, तो हम लिख देंगे आर डैश, आर डैश डैश, तो ये निकलेगा 1/r डैश डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ये एलसीएम आएगा 6 और ऊपर आएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/2, तो r डैश डैश आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं बना ही देती हूँ। यहाँ पे एम्पियर था, यहाँ पर की, यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 ओम का, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जो कि हमारा R डैश डैश आया है किसके इक्वल 2 ओम। ठीक है, और अब यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर बैटरी भी थी, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक है, ये था 3 ओम, ये था R5। ठीक है, ये R डैश डैश और ये R1। तो अब हमें दिख रहा है कि ये R1 प्लस R डैश डैश प्लस R3 दे आर इन सीरीज़, तो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा R1 प्लस R डैश डैश प्लस R3। ठीक है, और ये निकलेगा 3, 2 और 3 8 ओम। तो ये हमारा नेट रिजल्टेंट निकल कर आ गया। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी के जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके पीडीएफ में डाल दूंगी, आप उन्हें सॉल्व कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम करेंगे कल। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे।